हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपनी क्लास है किलकित या रुत दोलन कुंडली गैल्वेनोमीटर की। जो डेड बिट कोयल गैल्वेनोमीटर होता है, ये भी एक आपका चल कुंडली धारामापी का ही टाइप है। अपने निलंबन कुंडली धारामापी पढ़ा तो वो भी किसका टाइप था? चल कुंडली धारामापी का। और इसी का दूसरा टाइप कौन है? किलकित या रुत दोलन कुंडली गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहली बात तो यही कि ये किसका प्रकार है भाई, तो अपन कह सकते हैं कि ये भी किसका है कि चल कुंडली धारामापी है। तो अपन कह सकते हैं यह भी एक चल कुंडली यह भी एक चल कुंडली धारामापी होता है। ठीक है। निलंबित जो कुंडली धारामापी था वो भी क्या था? चल कुंडली धारामापी है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आपको मैं पहले बता चुका था कि किलकित जो कुंडली धारामापी है वो निलंबित कुंडली धारामापी के मुकाबले कम सुग्राही होता है और लेकिन सुगम अधिक होता है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं यह निलंबन कुंडली धारामापी, यह निलंबन कुंडली धारामापी की अपेक्षा कम सुग्राही होता है, परंतु सुगम अधिक होता है। मतलब काम आराम से करता है, आसानी से, परंतु सुगम अधिक होता है। तो इसका गुण तो क्या हुआ कि ये सुगम है, और दुर्गुण किसको कह सकते हो आप कि ये सुग्राही कम है। ठीक है, होता है। इसमें धारा प्रवाह प्रारंभ करने अथवा बंद करने, या तो करंट फ्लो करेंगे या फ्लो हो रही है तो उसको रोकेंगे। धारा प्रवाह प्रारंभ करने अथवा बंद करने के तुरंत पश्चात स्थिर अवस्था में आ जाता है। तुरंत पश्चात कुंडली के लिखेंगे अपन, कुंडली स्थिर अवस्था में आ जाती है, देखो ये इसकी खासियत बता रहे हैं अपन कि इसके अंदर आपका जो ये किलकित गैल्वेनोमीटर है, इसके अंदर अपन धारा प्रवाह करें या फिर पहले से धारा प्रवाह हो रही है तो उसको बंद करें, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, इसकी कुंडली है वो तुरंत स्थिर अवस्था में आ जाती है। ठीक है, जबकि निलंबन में क्या होता था? जबकि निलंबन कुंडली धारामापी था जो आपका, जबकि निलंबन कुंडली धारामापी में ये अंतर के रूप में भी काम में ले सकते हो भाई। बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए इन दोनों में अंतर बताओ, तो ये अंतर भी के रूप में भी काम में आ जाएंगे। तो जबकि निलंबन कुंडली धारामापी में कुंडली दोनों ही अवस्थाओं में साम्य अवस्था में साम्य स्थिति कर दें, साम्य अवस्था या स्थिति दोनों ही अवस्थाओं में साम्य अवस्था के
के इर्द गिर्द दोलन करती है तथा स्थिर अवस्था में आने में कुछ समय लेती है। देखो डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको कि आपका जो किलकित धारामापी है, जो आपका ये किलकित धारामापी है, इसमें अपन जैसे ही धारा प्रवाह करेंगे या प्रवाहित धारा को रोकेंगे, इसकी कुंडली तुरंत स्थिर अवस्था में आ जाती है। जबकि अपना जो निलंबन कुंडली धारामापी है, उसके अंदर यदि धारा प्रवाह प्रारंभ करते हैं या प्रवाहित धारा को रोकते हैं, कोई सी भी कंडीशन लगाओ आप, दोनों ही स्थितियों में कुंडली तुरंत स्थिर अवस्था में आने की बजाय क्या होती है, अपनी साम्य अवस्था के इर्द गिर्द दोलन करते करते धीरे धीरे आती है। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है कि इसको स्थिर अवस्था में आने में कुछ समय लगता है, जबकि किलकित क्या होता है, तुरंत स्थिर अवस्था में आ जाता है। तो ये दोनों का डिफरेंस हुआ। ठीक है, अच्छा, अब अपन इसकी दो खासियत तो देख ली। अब आगे अपन बात करें कि पहले तो ये देख ली कि ये चल कुंडली धारामापी का ही एक टाइप है। दूसरा, इन दोनों में निलंबन कुंडली की अपेक्षा ये कम सुग्राही होता है लेकिन सुगम अधिक होता है। दूसरी, इसकी कुंडली तुरंत स्थिर अवस्था में आ जाती है, चाहे धारा प्रवाह तुरंत स्थिर हो जाएगी, चाहे धारा प्रवाह करो, चाहिए आपकी धारा प्रवाहित को रोकें, जबकि आपके निलंबन के अंदर ऐसा न होकर कुछ समय लेता है दोनों का। ठीक है, ये चीज़। अब देखो अपन इसकी बनावट की बात करें। बनावट में देखो इसमें क्या है कि बाकी सब तो सेम है। ये बीच के अंदर लोक रोड है, ये आपकी आयताकार कुंडली हो गई जिसपे ये सब चीज़ें, इसके यहाँ पर आपके सुई लपेटी हुई है, ये आपके चुंबकीय क्षेत्र है। फर्क इतना ही है कि उसके अंदर किस पे था कि यहाँ लटका हुआ था और नीचे क्या था कि आपके स्प्रिंग के साथ। यहाँ पर क्या है कि ये किलकित होता है, मतलब कील पे टिकी हुई थी, एक चूल पे टिकी हुई थी ये कुंडली। बेसिकली इतना ही डिफरेंस होता है। तो अपन बात कर सकते हैं, तो अपन बात करें बनावट की। बनावट कैसी होती है इसकी, तो बनावट की बात करें। इसकी बनावट चित्रानुसार है, जैसा डायग्राम बना रखा है चित्रानुसार है। ये तो इसकी बात हो। अब चित्र में क्या क्या है उनकी अपनी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, चित्रानुसार है। इसमें अधिक फेरों की विद्युत रुद्ध, सेम वही बात है जो उसमें हुआ करती थी निलंबन में। विद्युत रुद्ध तांबे के तार की आयताकार कुंडली होती है। निलंबन में भी थी ऐसी, तो आयताकार कुंडली होती है। पहली बात। आगे क्या है, जिसे की कुंडली होती है, एक आयताकार कुंडली होती है जिसे कि आयताकार फ्रेम पर लपेटते हैं, जिसे कि आयताकार फ्रेम पर लपेटते हैं। ये बात हुई। आगे अब देखो इसके अंदर जब भी धारा प्रवाहित करेंगे, जब कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो कुंडली घूमेगी, भाई बल आघूर्ण लगेगा। आयताकार कुंडली पे बल आघूर्ण पढ़ा आपने कि जब जैसे इस आयताकार में धारा प्रवाहित करेंगे कुंडली में तो ये घूमेगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसमें एक धारा, प्रेरित धारा पैदा होती है।
जिसको अपन भंवर धारा कहते हैं। प्रेरित धारा या भंवर धारा पैदा होती है जो कि कुंडली के दोलन में अवमंदन उत्पन्न करती है। देखो ईडी करंट जो होती है भंवर धाराएं, वैसे वो ट्रांसफार्मर में कई जगह अपने आगे नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे डिटेल से तो कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन यहाँ पर आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इसके अंदर जैसे ही कुंडली में अपन धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा कि इसमें भंवर धाराएं पैदा हो जाएंगी जो कुंडली के दोलन में अवमंदन पैदा करेगी। ठीक है, अब देखो आप लपेटे हैं। ठीक है, जब कुंडली घूमती है, वह धारा प्रवाहित करेंगे तो घूमेगी, घूमती है तो इसमें प्रेरित धारा या इसका दूसरा नाम कहते हैं प्रेरित धारा प्रेरित होती है। प्रेरित धारा प्रेरित होती है जिसे भंवर धारा, जिसका क्या नाम है, जिसे भंवर धारा लूप के रूप में बनती है, जैसे भंवर बनता है ना वैसे, जिसे भंवर धारा या इसको इंग्लिश में बोलते हैं ईडी करंट। ईडी करंट ये अपने ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक में डिटेल से आएगा। तो अपन कहते जैसे ही कुंडली घूमती है तो इसमें प्रेरित धारा प्रेरित होती है। ठीक है, प्रेरित धारा प्रेरित होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, भंवर धारा या एडी करंट कहते हैं। और ये उत्पन्न क्यों हो रही है, कुंडली के घूमने के कारण। तो ये अपनी उत्पत्ति के कारणों का क्या करेगी, विरोध। तो कुंडली के घूमने का ही विरोध करेगी, मतलब कुंडली को वापस अवमंदित करेगी। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं यह भंवर धारा, यह भंवर धारा कुंडली के दोलन का अवमंदन करती है, मतलब उसे घटाती है या रोकती है। दोलन का अवमंदन करती है। अब देखो ये चीज़ आपको हो सकता है कि भंवर धारा वर्ड थोड़ा सा आपको इतना ज़्यादा डिटेल से मैं आगे आ जाएगा यहाँ पर। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई बनावट तो सेम ही है, जैसी उसमें थी निलंबन में वैसी थी। देखो ये आयताकार कुंडली हो गई आपकी, इसके बीच में लोक रोड रखा हुआ है, ये चीज़ तो सेम थी, उसमें भी आया था। कुंडली के अंदर जान रहे हैं कि तांबे के तार काम में लेते हैं, जो ऊपर से क्या होता है विद्युत रोध, मतलब कोटेट होते हैं, प्लास्टिक कोटेट होते हैं, इनको याद। लेकिन अपन कह रहे हैं कि जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो कुंडली घूमेगी, क्योंकि इस पे बल आघूर्ण लगेगा। कुंडली के घूमने के कारण हम कह रहे हैं कि इसके अंदर एक प्रेरित धारा पैदा होती है। क्या पैदा होती है, प्रेरित धारा, जिसका नाम क्या किया अपने, भंवर धारा, जो क्या करेगी, ये क्या करेगी, इस कुंडली के दोलन का क्या करेगी, अवमंदन। इसी कारण तो इसका नाम आता है रुद्रदोल। इसका नाम रुद्रदोल होने का कारण यही है, इसका रुद्रदोल का नाम होने का कारण यही है क्योंकि ये इसके अंदर जो भंवर धारा है ये इसके दोलन का अवरुद्ध करती है, उसे अवमंदन करती है। इस कारण इसका नाम रुद्रदोल धारामापी है। इस कारण इसका नाम रखा हुआ है रुद्रदोल धारामापी। ठीक है, अब देखो आगे अपन बात करें। आगे कुंडली के फ्रेम की दूरी, कुंडली के फ्रेम की दूरी, फ्रेम की धुरी मैंने क्या कहा था कि किस पर रखी होती है, कील पर टिकी होती है। फ्रेम की धुरी के सिरे किन्हीं दो कीलकों पर, सिरे किन्हीं दो कीलकों पर, नुकीली चीजें होती हैं, कीलक का अर्थ है दो कीलक पर व्यवस्थित होते हैं। मतलब आपके इसके ऊपर वाला सिरा आपके आयताकार फ्रेम का और नीचे वाला सिरा दोनों क्या होते हैं, दो कीलकों पर व्यवस्थित होते हैं, मतलब नुकीली चीजों के ऊपर ये टिके हुए होते हैं। ठीक है, जिससे होते हैं, ठीक है,
जिससे इसका क्या फायदा होता है, जिससे कुंडली धुरी के सहारे स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है या घूर्णन कर सकती है। स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सकती है। भाई दोनों सिरे हैं और वो दोनों क्या है, नुकीली चीजों पे टिक गए तो आराम से अगर आप घुमाओगे तो दोनों कीलों के ऊपर टिकी हुई है, ऊपर वाला नीचे वाला सिरा देखो ये यहाँ पर अपने दिखा रहा है, देखो ये पॉइंट कीलक ये देखो ऊपर नीचे इनके ऊपर, तो ये चाहे तो इसके चारों तरफ ऐसे ये घूमना चाहे तो घूम जाएगी क्योंकि इन दोनों कीलों के ऊपर ये टिकी हुई है। इस कारण क्या होता है, स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सकती है। ठीक है, अब आगे चूल के नजदीक कुंडली के दोनों सिरों पर चूल के नजदीक कुंडली के दोनों सिरों पर क्या लगी हुई है, दो स्प्रिंग लगी हुई होती हैं। दोनों सिरों पर दो स्प्रिंग, डायग्राम में आपने देखा होगा, दोबारा दिखा देता हूं। दो स्प्रिंग परस्पर विपरीत क्रम में लपेटे होती हैं, परस्पर विपरीत क्रम में लपेटी होती है। ठीक है, और वो दोनों स्प्रिंग क्या है, दोनों स्प्रिंग आपको बाहर परिपथ से जुड़ी हुई होती हैं। दोनों स्प्रिंग क्या होती हैं, परिपथ से जुड़ी हुई होती हैं। ये दोनों स्प्रिंग भाई देखो ये थ्योरेटिकल जाता है, ये चीज है। ये दोनों स्प्रिंग कुंडली के घूर्णन पर कुंडली जब घूमती है, कुंडली के घूर्णन पर मरोड़ी बलयुग में अभी आपको मैं डायग्राम में दिखाता हूं, बलयुग में उत्पन्न करती है तथा इन्हें संयोजी पेच T1 व T2 से जोड़ा जाता है। अब देखो ये कहानी क्या है, ये देखो आप डायग्राम देखो, आपको ज़्यादा क्लियर। मैंने क्या कहा कि जो आपकी आयताकार फ्रेम कुंडली है ये दो चूल पे टिकी होती है, देखिए ऊपर नीचे टिकी हुई है। फिर मैंने कहा कि ये जो चूल है ये क्या होती है कि दोनों ओर स्प्रिंग जुड़ी, देखो ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग, दोनों साइड में स्प्रिंग जुड़ी हुई होती है। अब जैसे ही आप जानते हो कुंडली अपने ऐसे घूर्णन करेगी तो इन स्प्रिंगों में ऐंठन पैदा होगी कि नहीं होगी, ऐंठन पैदा होगी, तो जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, मरोड़ी बलयुग में इन स्प्रिंगों में ये घूर्णन करेगी तो ऐसा होगा। और देखो इन्हीं स्प्रिंगों को देखो अपने पेज T1 और T2, मतलब यहाँ से आप करंट इनपुट और आउटपुट ले लेंगे, ये सर्किट से जोड़ने का पेज T1 T2 क्या सर्किट जोड़ेंगे जब भी तो धारा आएगी ना इसमें, तो धारा प्रवाहित होगी तो कुंडली अपने अक्ष के प्रति घूर्णन करेगी क्योंकि इसमें बल आघूर्ण पैदा होगा। जैसे ही घूर्णन करेगी तो इससे जुड़ी हुई जो आपकी स्प्रिंग है इनके अंदर भी ऐंठन या मरोड़ उत्पन्न होगी, जिसके अगर आप भी जानते हो अगर स्प्रिंग को अपन दबाएं या खींचे कोई भी चीज़ करें तो उसके विपरीत बलयुग्म पैदा होता है,
एक बल आघूर्ण पैदा होता है। तो जैसे कुंडली घूर्णन करेगी तो इसके विपरीत इन स्प्रिंग के अंदर भी एक बल आघूर्ण पैदा हो जाएगा, बल युग्म पैदा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। अब देखो आगे क्या करेगा, इस कुंडली को अपन क्या करें, एक अवतल आकार की चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रख देंगे। ऐसा ही निलंबन कुंडली धारामापी में था। ठीक है, तो आगे अपन बात कर सकते हैं कि इस आयताकार कुंडली को अवतल आकार के शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखा जाता है। ठीक है, रखा जाता है कि इसे आयताकार कुंडली को दो शक्तिशाली कैसे अवतल आकार के दबे हुए के बीच में रखा जाता है। ठीक है, अब देखो ये घूमेगी तो कुंडली का विक्षेप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अपन लिखेंगे तो कुंडली का विक्षेप ज्ञात करने के लिए एक हल्का सूचक कह सकते हैं, एक हल्का संकेतक कुंडली से जुड़ा होता है। संकेतक कुंडली से जुड़ा रहता है या होता है, जुड़ा रहता है, जो कि वर्ताकार पैमाने पर घूमता है। ठीक है, देखो ये देखो आप डायग्राम में देखिए, ये रहा, देखो ये संकेतक जोड़ रखा आपने, इस कुंडली से ये संकेतक जोड़ दिया। तो आप भी जानते हो ये जैसे कुंडली घूमे इसके साथ साथ ये संकेतक भी घूमेगा, तो हो सकता है इधर आए या इधर आए। तो देखो 0 पर है, साम्य अवस्था में, इस स्थिति में मतलब कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। जैसे आप धारा प्रवाहित करोगे तो या तो ये बाईं साइड में विक्षेपित होगा या दाहिनी साइड में होगा। तो एक तो इससे तुरंत पता लग जाएगा करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, क्योंकि धारामापी का उपयोग है ना करंट की दिशा ज्ञात करना। साथ में पाठ्यांक है, तो पाठ्यांक देखकर भी आप पता कर सकते हो कि भाई कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये चीज है। अब देखो बाकी सब कार्य प्रणाली तो इसकी सेम ही होती है। जैसे इसमें धारा प्रवाहित होगी तो एक बल आघूर्ण पैदा, विक्षेप बल युग्म पैदा होगा, टो इक्वल NIAB, जो किसके इक्वल होगा, जो आपके स्प्रिंग में उत्पन्न किसके इक्वल हो जाएगा, बल युग्म के, प्रत्यानयन बल युग्म के। तो वो चीज है। तो बाकी तो अपना पर बात करें तो अपन बात करें, जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो एक विक्षेपक बल युग्म टो इक्वल टू NIAB उत्पन्न होता है। अपन उसमें पढ़ चुके ना निलंबन में, उत्पन्न होता है जिसके कारण कुंडली घूमती है या घूर्णन करती है, जिसके कारण कुंडली घूर्णन करती है। बल आघूर्ण पैदा हो गया तो घूर्णन तो करेगी, कुंडली घूर्णन करती है। और कुंडली के घूर्णन करने के कारण क्या होगा, इससे जुड़ी स्प्रिंग में पैदा होगी, घूर्णन करती है, जिससे स्प्रिंग लिपट जाती है,
जिससे स्प्रिंग लिपट जाती है लिपट जाती है तथा कुंडली के घूर्णन का विरोध करती है, कुंडली के घूर्णन का विरोध करती है, घूर्णन का विरोध करती है। मतलब ये प्रत्यानयन बल आघूर्ण पैदा करेगी, विरोध करती है। ठीक है, तो जैसे घूमेगी तो स्प्रिंग तो इसका विरोध करेगी भाई, स्प्रिंग में खुद में ऐंठन पैदा होगी, विरोध करती है। हाँ, जब विक्षेपक बलयुग्म तथा स्प्रिंगों का प्रत्यानयन बलयुग्म, स्प्रिंगों का प्रत्यानयन बलयुग्म बराबर हो जाते हैं, बलयुग्म बराबर हो जाते हैं, तो साम्य अवस्था आ जाएगी, बराबर हो जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये इस टाइम ध्यान रखना भाई, मैं बता रहा हूँ एक दूसरे के विपरीत। ये चीज़ अपन पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा ब्रैकेट में लिख दिया कि बराबर हो जाते हैं, लेकिन क्या रहते हैं, एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, विपरीत बराबर हो जाते हैं तो कुंडली साम्य अवस्था में आ जाती है, कुंडली साम्य अवस्था में आ जाती है, अवस्था में आ जाती है। ठीक है, और इससे क्या होगा, संकेतक की सहायता से वर्ताकार पैमाने पर पाठ्यांक ज्ञात कर लिया जाता है, ज्ञात कर लिया जाता है। ये इसकी वर्किंग हो गई। ठीक है, मतलब अपन ने क्या कहा कि जैसे ही अपन इस कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, विक्षेपक बल आघूर्ण τ = NIAB, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। धारावाही कुंडली जो आयताकार कुंडली थी उसमें पढ़ चुके हैं, निलंबन कुंडली धारामापी में। तो जिस कारण ये कुंडली घूमेगी और घूमने के कारण होगा इसके साथ जुड़े हुए स्प्रिंग क्या होंगी, लिपटेंगी, उनके अंदर भी एक क्या पैदा हो जाएगा, प्रत्यानयन बल आघूर्ण। तो हमने कहा कि जब विक्षेपक बल आघूर्ण और प्रत्यानयन बल आघूर्ण दोनों का मान बराबर हो जाए, लेकिन बराबर के साथ साथ क्या हो कि एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत, एक दूसरे के विपरीत, तो उस स्थिति में क्या आ जाती है, कुंडली आपकी साम्य अवस्था में आ जाती है। ठीक है, और जितनी भी कुंडली घूमकर रुकी तो कुंडली के साथ कौन जुड़ा हुआ है, संकेतक। तो संकेतक की सहायता से अपन उस पाठ्य वर्ताकार पैमाने पर देख लेते हैं कि भाई कितने जो पाठ्यांक है वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसका एक नाम और होता है, इसे वेस्टर्न धारामापी भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम और होता है इसका वेस्टर्न, इसे वेस्टर्न धारामापी भी कहते हैं, धारामापी भी कहते हैं। ठीक है, ये कई बार आपको एक नॉलेज के हिसाब से। तो ये आज का अपना रुद्र दोलन कुंडली धारामापी थी। देखो डिफरेंस एक ही है, निलंबन और आपका ये किलकित की अगर देखें तो उसके अंदर यहाँ पर तार से के साथ लटका हुआ था और यहाँ पर एक क्या लगा हुआ था, समतल दर्पण, और नीचे ये देखो किलों पे टिका हुआ है और कुंडली के साथ ही संकेतक जुड़ा हुआ है, कुंडली के साथ ही संकेतक जुड़ा। जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित करें कुंडली घूमेगी तो इससे जुड़ा हुआ ये संकेतक भी बाएं दाएं घूमेगा, जिसका पाठ्यांक आप ऊपर देख सकते हो। अब आप जानते हो कि जैसे कुंडली घूमेगी तो इसके साथ कौन जुड़ी हुई है, दोनों साइड ऊपर नीचे क्या है, स्प्रिंग है। ये जो स्प्रिंग जुड़ी हुई है ये इनके अंदर क्या हो जाएगा, इनके अंदर एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण पैदा होगा, क्योंकि ये घूमेगी तो स्प्रिंग के अंदर भी क्या होगा भाई, स्प्रिंग लिपटेंगी, तो इसके कारण इनमें क्या पैदा हो जाएगा, प्रत्यानयन बल आघूर्ण। तो हम कहेंगे जब आपका विक्षेपक जो बल आघूर्ण τ = NIAB है वो और इन
स्प्रिंग में उत्पन्न प्रत्यानयन बल आघूर्ण की वैल्यू सेम हो जाएगी तो अपन क्या कहेंगे, कुंडली पर परिणामी बल आघूर्ण क्या हो गया, शून्य। तो कुंडली क्या हो जाएगी, साम्य अवस्था में आ जाएगी, स्थिर अवस्था में आ जाएगी। उस समय आप संकेतक को देखकर कि ये कितने नंबर पर है, पाठ्यांक कहाँ पर दिखा रहा है, आप पाठ्यांक ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो अपने सिलेबस में 2 धारा मापी थे, किलकित और निलंबित, दोनों अपने पढ़ लिए। थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है और लेकिन अगर आप डायग्राम को अगर समझ लिया तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी याद करने में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।